दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हमें मार्केट में रोज नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक प्रोडक्ट की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये है टॉकिंग श्रीमद् भगवद गीता। ये संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी में उच्चारित है। ये इसका बॉक्स है। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है जो पूरी गीता हमें पढ़ के सुनाता है। उसके साथ आपको उसका एक चार्जिंग केबल मिलेगा और श्रीमद् भगवद गीता की किताब भी मिलेगी। इसकी पैकिंग काफी अच्छी की गई है। यह स्टैंड भी दिया गया है। ये टैग है। इस तरह से आप इसको उठाएंगे तो इस तरह से ये स्टैंड ऊपर उठ जाएगा और इस पे आप किताब रख के पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप इसको वापस बंद कर दीजिए। इसके साथ इसमें एक लॉक भी दिया गया है किताब को सुरक्षित रखने के लिए। तो आइए इसको खोलते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता की किताब है। यह टैग दिया गया है किताब को निकालने के लिए। अब जब आप इस टैग को इस तरह से उठाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म उठ जाता है। आप आसानी से इस किताब को निकाल सकते हैं। इसके नीचे ये इलेक्ट्रॉनिक पेन और इसकी चार्जिंग केबल भी दी गई है। पेन को ऑन करके देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। ओम श्री परमात्मने नमः। Lord, your presence. श्रीमद् भगवत गीता। जैसा कि आपने सुना, लॉर्ड योर प्रेजेंस श्रीमद् भगवद गीता। इसी तरह से आपकी ब्रांडिंग भी इस बुक पर हो सकती है। अब जैसे लॉर्ड योर कंपनी की ब्रांडिंग हमने इस बुक पे की हुई है, इसी तरह से आपकी कंपनी का भी नेम टैग इस बुक के फ्रंट और बैक पे लग सकता है। ये ऑन हो गया है। इस पेन को इस पर टच करने पर यह सारी इमेजेस, श्लोक, पेज नंबर बोल के बताता है। यह श्लोक की हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताता है। चलिए देखते हैं ये इस किताब पर कैसे काम करता है। हम स्टैंड लगा लेंगे और किताब को इस तरह से स्टैंड पे रखेंगे। यह किताब का कवर पेज है। यह शीर्षक दिया गया है। देखते हैं इस पेन को इस पर रखने पर ये किस तरह से इसको पढ़ के बताता है। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। Lord, your presence. श्रीमद् भगवत गीता। तो देखा आपने किस तरह से इस पेन को शीर्षक पे रखने पर यह पूरा शीर्षक पढ़ के हमें बताता है। किताब को खोलते हैं। यह विषय सूची है जिसे हम कंटेंट भी कहते हैं। तो आइए इसको इस पर रखकर देखते हैं। अथ प्रथमो अध्यायः। इस पर रखने पर यह इसको पढ़कर बताता है। यहाँ से श्लोक शुरू होते हैं। बड़े ही अच्छे ढंग से इन्हें लिखा गया है, जिसमें संस्कृत श्लोकों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद दिया गया है। तो आइए इस पेन को मैं इस पे रखती हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो देखिए, जब मैं इस पेन को संस्कृत श्लोक पे रखती हूँ तो ये हमें पूरा श्लोक संस्कृत में सुनाता है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मैं पेन को इस पर रखती हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हिंदी पर इसे रखते ही यह श्लोक को हिंदी में पढ़ता है। अब अंग्रेजी में देखते हैं। Dhritarashtra said, when my troops and the sons of Pandu, eager to fight, were arrayed on the Kuru field, the field of law, what did they do, Sanjaya?
तो देखा आपने किस तरह से अंग्रेजी अनुवाद पे रखने पर यह पूरा श्लोक का अंग्रेजी अनुवाद हमें पढ़ के सुनाता है। इतना ही नहीं, यह पेज नंबर भी बोल के बताता है। अब मैं इसको इस पेज नंबर पे रखूंगी। 6, 7. ये चित्र पे रखने पर उनका वर्णन भी करके सुनाता है। अब इस चित्र में अर्जुन अपनी दुविधा श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट कर रहे हैं और श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको रखने पर किस तरह से ये चित्र का वर्णन करता है। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि। तो देखा आपने, इस तरह से यह चित्र का वर्णन करके सुनाता है। इतना ही नहीं, इसमें श्री कृष्ण के 108 नाम भी दिए गए हैं, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में, और सारे भगवानों की आरती भी दी गई है। तो यह भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम है। आइए इसको इस पे रख के देखते हैं। अचला भगवान। तो संस्कृत नाम पर रखने पर यह उसका हिंदी अनुवाद भी बताता है। 1. Achala भगवान। अंग्रेजी नाम पर रखने पर यह उसका हिंदी मतलब भी बताता है। इसके अलावा सारे भगवानों की आरतियां भी यहाँ दी गई हैं। इस पे रखने पर जय गणेश जय गणेश जय गणेश। अति साई बाबा सौख्यदाता रजे। तो इस तरह से प्रत्येक भगवान की आरती पे रखने पर यह उस भगवान की आरती भी सुनाता है। इसके अलावा अंत में गीता सार दिया हुआ है। तो देखा आपने, इस तरह से यह पेन इस किताब पे काम करता है। तो आइए इसको रख देते हैं। तो ये था किताब के बारे में। अब थोड़ा सा पेन के बारे में भी देख लेते हैं। ये इस पेन का ऑन ऑफ बटन है। ये दोनों बटन रिकॉर्ड करने के लिए काम आते हैं। अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहें इसमें, तो ये वॉल्यूम बटन है। ये चार्जिंग पोर्ट है। इस पोर्ट में यह केबल लग के ये पेन चार्ज होता है। इसके अलावा आपको एक और पोर्ट भी दिया हुआ है हेडफोन्स लगाने के लिए। अब इस पेन को ऑफ कर देते हैं। इस तरह से इसको बटन को दबाए रखें। बाय बाय। ये बंद हो गया है। ये एक कंप्लीट पैकेज है। जिस तरह से श्लोक इस किताब में दर्शाए गए हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो गीता पढ़ना चाहते हैं पर संस्कृत पढ़ने में परेशानी होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को उनके जन्मदिन या किसी और मौके पर गिफ्ट भी कर सकते हैं। यह छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका इस किताब के माध्यम से मिलता है। यह किताब सभी एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छी है। कुल मिला के यह एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसे मैं हर एक एज ग्रुप के लिए रेकमेंड करूँ।